अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कॉमसेट यूनिवर्सिटी साल में 2 बार एडमिशन ओपन करती है, एक स्प्रिंग एडमिशन और दूसरा फॉल एडमिशन। स्प्रिंग एडमिशन नवंबर और दिसंबर में ओपन होते हैं, जबकि फॉल एडमिशन जून और जुलाई में ओपन होते हैं। कॉमसेट यूनिवर्सिटी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमसेट यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस में एडमिशन फॉल 2022 के ओपन हो चुके हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। कॉमसेट यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। कॉमसेट यूनिवर्सिटी का आगाज़ 1988 में कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हुआ और अप्रैल 2018 में कॉमसेट यूनिवर्सिटी को एक एक्ट के तहत फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी गई। कॉमसेट यूनिवर्सिटी डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल रैंकिंग में पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी में शुमार होती है और ख़ास तौर पर इसे कंप्यूटर साइंसेज, लाइफ साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फ़िज़िकल साइंसेज और बिज़नेस इकोनॉमिक्स की फील्ड में पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में शामिल किया जाता है। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2022 के मुताबिक पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में 1000 से 1200 में रैंक करती है और एशिया की यूनिवर्सिटी में 137 नंबर पर है। और टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2022 के मुताबिक कॉमसेट यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 100 से 1000 में रैंक करती है, जबकि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये 200 से 250 में रैंक करती है। कॉमसेट यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस हैं: इस्लामाबाद कैंपस, लाहौर, एबटाबाद, साहिवाल, बिहाड़ी, वाह और अटक में। कॉमसेट यूनिवर्सिटी में तमाम कैंपस में 36,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। 70,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं और 370 स्टूडेंट्स ने कॉमसेट यूनिवर्सिटी से PhD मुकम्मल की है और कॉमसेट यूनिवर्सिटी में 1100 से ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर हैं। इसके बाद कॉमसेट यूनिवर्सिटी में ऑफ़र होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की बात करते हैं जो कि अभी फॉल्स में ऑफ़र हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इस्लामाबाद कैंपस। इस्लामाबाद कैंपस में सबसे पहले बैचलर का प्रोग्राम्स हैं। बैचलर ऑफ साइंसेज में सबसे पहले है BS डिज़ाइन, BS इंग्लिश, BS फिज़िक्स, BS फाइन आर्ट, BS इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंसेज, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, डाटा साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद मेन कैंपस इस्लामाबाद में मास्टर ऑफ साइंसेज में है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायो साइंसेज, मेट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, MBA 2 ईयर्स, कंप्यूटर साइंस, हेल्थ इंफॉर्मेशन, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर विट्रोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैनेजमेंट साइंसेज। और इसके मेन कैंपस इस्लामाबाद में अगर PhD प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें PhD फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेट्रोलॉजी, बायो साइंसेज, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड साइंसेज। उसके बाद इसके एबटाबाद कैंपस की बात कर लेते हैं। एबटाबाद कैंपस में बैचलर ऑफ साइंसेज BS में इंग्लिश, जियोलॉजी, फॉर्म D, इकोनॉमिक्स, जियोफिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज़, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। उसके बाद मास्टर प्रोग्राम्स एबटाबाद कैंपस में है। मास्टर प्रोग्राम्स में फार्मेसी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, MBA 2 ईयर, अर्थ साइंसेज, जियोलॉजी और जियोफिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट स्टडीज़, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैनेजमेंट साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, कॉन्फ्लिक्ट पीस एंड डेवलपमेंट स्टडीज़। और एबटाबाद कैंपस में अगर PhD प्रोग्राम्स की बात करें तो PhD इन केमिस्ट्री, फार्मेसी, PhD इन बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डेवलपमेंट स्टडीज़, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज और इन्वायरमेंटल साइंसेज। उसके बाद लाहौर कैंपस की बात करें तो लाहौर कैंपस में सबसे पहले बैचलर प्रोग्राम्स जो हैं उनमें डिज़ाइन जो है वो इंग्लिश, फिज़िक्स, फॉर्म D, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, इंटीरियर डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़। उसके बाद लाहौर कैंपस में ही इसके अगर बात करें मास्टर प्रोग्राम्स की तो इसमें MBA फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर,
एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जॉइंट प्रोग्राम्स विद ICTP और इटली। उसके बाद PhD प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें PhD में फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट साइंसेज हैं। उसके बाद इसके वाह कैंपस की बात करें तो वाह कैंपस में सबसे पहले बैचलर में है BS सिविल इंजीनियरिंग, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसके बाद BS कंप्यूटर साइंस, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS टीम्स इन पावर, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर एंड टेलीकॉम। उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इसके बाद कैंपस की बात करें तो इसमें मास्टर प्रोग्राम्स में MBA, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। और इसके अगर वाह कैंपस में PhD प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अगर इसकी अब हम बात करते हैं विहाड़ी कैंपस में, विहाड़ी कैंपस की बात करें तो उसमें बैचलर ऑफ साइंसेज है। सबसे पहले बैचलर करवा रहे हैं BS इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इन्वायरमेंटल साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़। उसके बाद बिहाड़ी कैंपस में ही मास्टर जो प्रोग्राम्स हैं वो हैं MBA, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज हैं। उसके बाद इसके साहिवाल कैंपस की बात करें तो उसमें जो बैचलर प्रोग्राम्स हैं उनमें मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल। उसके बाद मास्टर ऑफ साइंसेज MS में है MBA, बायो साइंसेज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट साइंसेज। अगर इसके अटक कैंपस की बात करें तो अटक कैंपस में बैचलर प्रोग्राम्स जो करवा रहे हैं वो है BS मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसके बाद अगर इसी अटक कैंपस में मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट साइंसेज है। अगर हम इसकी जो है वो डेडलाइन की बात करें, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई की, तो इसमें जो इस्लामाबाद कैंपस है उसकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 20 जुलाई 2022 है और लाहौर कैंपस की जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई वो फॉर्म सबमिशन की वो 27 जुलाई 2022 है। वाह कैंपस की बात करें तो उसकी 6 अगस्त 2022 है। एबटाबाद, अटक, साहिवाल और विहाड़ी कैंपस की अप्लाई की सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशंस की लास्ट डेट की बात करें तो उसमें 12 अगस्त 2022 है। उसके बाद एंट्री टेस्ट अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट्स की बात करें, इसमें एंट्री टेस्ट कंडक्ट करेगी। तो उसकी बात करें तो इसमें इस्लामाबाद में जो होगा वो 17 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक होगा। लाहौर में 17 जुलाई से 7 अगस्त 2022। वाह कैंपस में जो होगा वो 17 जुलाई 2022 से 13 अगस्त 2022। एबटाबाद में 24 जुलाई 2022, 5 अगस्त 2022 और 19 अगस्त 2022 इन 3 डेट्स को होगा। उसके बाद विहाड़ी में जो इसका एंट्री टेस्ट होगा वो 17 जुलाई 2022 से 22 अगस्त 2022 तक होगा। उसके बाद साहिवाल की बात करें तो इसमें जो एंट्री टेस्ट अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का होगा वो 17 जुलाई से 7 अगस्त 2022 तक और उसके बाद 21 अगस्त 2022 से 28 अगस्त 2022 को होगा। उसके बाद इसके अटक कैंपस की बात करें तो उसमें जो है वो इसका जो टेस्ट होगा वो 3 जुलाई 2022 को होगा, 31 जुलाई 2022 और 22 अगस्त 2022 को होगा। अगर हम इसके मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं, इसके साथ साथ अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो उसमें इस्लामाबाद में जो होंगी वो 5 अगस्त को इसकी मेरिट लिस्ट लगेगी, लगेंगी। उसके बाद लाहौर में 15 अगस्त से, वाह साहिवाल और विहाड़ी कैंपस में 27 अगस्त, अटक कैंपस में 23 अगस्त, एबटाबाद कैंपस में 25 अगस्त को मेरिट लिस्ट लगेगी। उसके बाद अगर हम इसकी क्लासेस की बात करें तो इसकी क्लासेस की जो है वो 5 सितंबर 2022 से इसकी क्लासेस होंगी। उसके बाद इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो प्री मेडिकल जिन्होंने किया होता है वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई इन बैचलर प्रोग्राम्स में, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी में, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी मेन वेबसाइट्स भी। ये इसकी मेन वेबसाइट है, इस पर भी उन्होंने रैंकिंग वगैरह सारी मेंशंस वगैरह की हुई हैं, क्योंकि रैंकिंग बहुत सारी कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो रैंकिंग वगैरह चेक करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो उनके मुताबिक इनकी रैंकिंग आप देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले वीडियोज़ में भी बता दी है। तो अब इसमें जी हम बात कर लेते हैं, अब हम इसके अप्लाई की बात कर लेते हैं। मेन बात आती है अप्लाई की। तो अप्लाई के लिए लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई के लिए सबसे पहले आपने हमेशा जब भी करना है क्रिएट अकाउंट करना है। तो जब आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये देखिए शो हो रहा है कैंपसेस हमने सिलेक्ट करने हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आपने चूज़ कैंपस करना है, जो भी कैंपस आपने करना होगा, आपने बिहाड़ी इस्लामाबाद जो करना होगा उस कैंपस को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस्लामाबाद कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपने चूज़ प्रोग्राम्स करना है, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, PhD प्रोग्राम्स। अगर मैं यहाँ से अगर बिहाड़ी कैंपस करूँ तो उसके बाद ऑटोमेटिक उन्होंने शो करवा दी PhD प्रोग्राम्स नहीं है, तो ये 2 प्रोग्राम्स हैं। तो यहाँ पे आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, ईमेल आपने अपनी इंटर देनी है, नेम आपने अपना इंटर करना है, लॉगिन हेयर जो आपने इंटर करना है। उसके बाद जो है वो लॉगिन जो आपने नेम वगैरह देना है खुद देना है। उसके बाद जो है वो ये सारा उन्होंने इन्फॉर्मेशन अप्लाई के लिए है। ये देखें, इसके साथ साथ हमें साथ ही ये गेट रजिस्टर्ड का ऑप्शन मिल रहा है। तो इसके बाद हम गेट रजिस्टर्ड करेंगे, क्योंकि हमने पासवर्ड वगैरह जब आप अपना सेट कर लेंगे, कैप्चा आप फिल कर देंगे। आपके मेरा कैप्चा ये आ रहा है, आपका कुछ और आ रहा होगा, आपने ये सेम एज इट इज़ आपने इंटर कर देना है। उसके बाद इसके जो है वो सारा आपने यहाँ से अपना जो लॉगिन हेयर जो है यहाँ पे आपने अपना वो नेम वगैरह रखना है जिससे आप दोबारा इसमें आके लॉगिन वगैरह होंगे। तो उसके बाद आपने अपनी अप्लाई कर लेना है। अप्लाई के बाद अपने स्टेप्स अगेन लॉगिन होना है। आके ये देखें ऊपर हमारे पास ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मेल वगैरह पे भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आपने साइन इन होना है। जब आप साइन इन करेंगे तो आपने अपनी स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है, फिर आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इंटर करनी है। जब आप सारी ये इन्फॉर्मेशन इंटर कर लेंगे तो एंड पे आपके पास एक फ़ी चालान जनरेट हो जाएगा, वो आप बैंक में पे करेंगे और उसका पेड हो जाएगा। उसके बाद आपकी स्लिप्स वगैरह जो होगी वो डाउनलोड आपने करनी है। आपकी जो स्लिप डाउनलोड हो जाएगी तो आपको टेस्ट वगैरह का बताया जाएगा, तब आप इसमें जो है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसमें अब स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले लोकल स्कॉलरशिप्स आती हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ स्कॉलरशिप जो स्प्रिंग 18 इनटेक के तहत, तो उसमें उन्होंने आगे नीचे क्राइटेरिया वगैरह बताया हुआ है, क्राइटेरिया आप खुद रीड कर लेना। उसके बाद वर्कर वेलफेयर फंड की स्कॉलरशिप आती है, पीफ स्कॉलरशिप इसमें आती है, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आती है, PM's प्रोग्राम फाटा एंड GB ये स्कॉलरशिप आती है, कर्जे हसना की स्कॉलरशिप आती है, PEC स्कॉलरशिप आती है। उसके बाद बेनीवोलेंट फंड जो ये स्कॉलरशिप आती है, ICT एंड R&D स्कॉलरशिप आती है, फौजी फाउंडेशन स्कॉलरशिप आती है, HEC फ्रेंच नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आती है। उसके बाद FAWNS स्कॉलरशिप आती है, किनशिप स्कॉलरशिप आती है। अगर 2 स्टूडेंट्स इकट्ठा 2 सिस्टर ब्रदर इस तरह एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह दी जाएगी। उसके बाद मेरिट बेस्ड अवार्ड स्कॉलरशिप है। उसके बाद इनका नीचे स्कॉलरशिप पे रिलेटेड आगे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया गया, अगर आपने कोई और वगैरह देखना स्कॉलरशिप के बारे में पता करना है तो आप कर लेंगे। उसके बाद इनका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आपने सारा चेक कर लेना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम अप्लाई के सेम उसी पेज पे आएँ तो यहाँ पे देखें, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मेंशन है। आप यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के लिए है, ये ग्रेजुएट के लिए है और ये PhD प्रोग्राम्स के लिए है। तो आपने यहाँ से आके अपना सारा क्राइटेरिया वगैरह जो है वो चेक कर लेना है, आप इसमें एलिजिबल हैं कि ये नहीं है। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।